3, 2, 1। DSGM का 96 मीटिंग है और हमने इस मीटिंग में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन लोगों के सहयोग से हर महीना हम ये मीटिंग कर पाते हैं। ये मुझे लगता है कि अपने आप में भी एक उपलब्धि है और इसका मकसद ये होता है कि हम महीने की एक्टिविटी को जो है अपने अनुभव जो कुछ सीखते हैं उसको एक दूसरे के बीच में साझा करना, एक दूसरे की जानकारी बढ़ाना और एक दूसरे के व्यक्तित्व में निखार लाना, ये इस ग्रुप का मकसद है। तो कि मैं जा तो रहा हूँ यहाँ से, ये विदाई गीत है। मैं जा तो रहा हूँ यहाँ से, ये न समझो कि गया जहाँ से। याद आए तो दिल से बुलाना, आ जाऊंगा दौड़े वहां से। यह दफ्तर नहीं घर है मेरा, यह दफ्तर नहीं घर है मेरा, जहां मैंने बरसों बिताए। प्यार से हर रिश्ते को बुने, हमने सबको है गले लगाए। जब भी आपको याद होगा कि जब भी होता था कोई फेयरवेल यानी रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति, कि जब भी होता था कोई फेयरवेल, उसका बनते थे हम एक हिस्सा, उसका बनते थे हम एक हिस्सा। उनके बारे में टूटी फूटी ही सही, स्वरचित कविता में कहते थे किस्सा, स्वरचित कविता में कहते थे किस्सा। यही कोशिश सदा करते रहे हम, यही कोशिश सदा करते रहे हम, यूं ही कायम रहे भाईचारा। और सुख दुख साझा आपस में करके 28 वर्ष हमने हैं यहाँ गुजारा, 28 वर्ष हमने हैं यहाँ गुजारा। कितने आए गए संगी साथी, आगे की पंक्ति सर, कि कितने आए गए संगी साथी, उनकी यादें हैं दिल में बसाए। ऊंचे पद पर रहे कई फिर भी, ऊंचे पद पर रहे कई फिर भी, हर पल सहारा बने हाथ बढ़ाए। कुछ कमी भी रही होगी मुझ में, कुछ कमी भी रही होगी मुझ में, जिसे नजरअंदाज सबने किया है। शुक्रिया उनका दिल से है कहना, जिन्होंने प्यार हमें इतना दिया है, जिन्होंने प्यार हमें इतना दिया है। और आखिरी पंक्ति दोहरा रहा हूं कि मैं जा तो रहा हूं यहां से, ये न समझो कि गया जहां से। याद आए तो दिल से बुलाना, आ जाऊंगा दौड़े वहां से, आ जाऊंगा दौड़े वहां से। तो धन्यवाद। ये एक कविता जो मैंने सुनाया। विपिन जी, बहुत अच्छी कविता थी जिसमें आपने अपनी लाइफ का डीएसटी में जितना तजुर्बा रहा और साथ ये भी कहा कि भाई हम डीएसटी से जरूर ट्रांसफर हमारा होने जा रहा है, लेकिन हम डीएसटी के लिए सदा हाजिर रहेंगे। जब भी भाई बंधु बुलाएंगे तो हम उनके अंदर उनके बीच, हाँ, उनके साथ हैं, हमेशा हैं सर, बिल्कुल। हाँ हाँ, दौड़े आएंगे। विपिन जी का बहुत बड़ा एक रोल रहा है। विपिन जी ने बड़ी खूबसूरत कविता सुनाई। ये समझो कि इन्होंने गागर में सागर को बंद कर दिया। अपने बीते 28 साल डीएसटी में इनका बहुत लंबा तजर्बा रहा है और तकरीबन हर रिटायरमेंट के अंदर इनकी अपनी लिखी हुई कविता एक अलग छाप छोड़ती है। सब लोग रिटायरमेंट वाले लोग हैं जो, उनको तो उस दिन अटेंड करते ही करते हैं, लेकिन साथ साथ उनके मनों में एक बात ज़रूर रहती है कि अगर विपिन जी ने आए तो हमारी पार्टी अधूरी रह जाएगी। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि विपिन जी ने, मुझे लग रहा है आज तक कोई भी रिटायरमेंट पार्टी ऐसी नहीं है जो इनके बिना पूरी हुई हो। हाँ सर, जब यहाँ ये सत्य है। जी जी। बाकी इनका लिखने का इतना अच्छा तजर्बा है, बहुत बढ़िया तरीके से बड़े अच्छे शब्दों से उनको पूरा लयबद्ध करना ये विपिन जी का काम है।
तो विपिन जी ने Thank you, बहुत sir. सारी Thank you. कविताएं लिखी और लिख भी रहे हैं। इनका दिमाग कविता में इतना चलता है कि चलते फिरते किसी से बात करते भी कविता लिख देते हैं। उन्हीं शब्दों के ऊपर जो एक दूसरे से बात करते हैं उनके ऊपर ही कविता बना देते हैं। जी तो जी। मैं तो इनको एक्चुअली सर मुझे लगता है ना जी कि चीजें जो हम लोग संवाद करते हैं, इस जी। संवाद को अगर हम थोड़ा लयबद्ध करके तो कविता के रूप में कहें तो ये जल्दी समझ में आती है। जी और जी। थोड़ा सा लगता है कि उसको हम स्टैंडर्डाइज नहीं कह सकते, बल्कि आम भाषा से थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है यस अगर कुछ अंदाज में कहा जाए, यस। और वो समझ में भी आती है। तो इसीलिए कि मेरा प्रयास रहता है सर। इस लेकिन तरीके विपिन जी इसके बारे में मैं ये भी कहना चाहता हूँ ना, ये हर एक बंदे के बस की बात नहीं है। उन शब्दों को, उस डिस्कशन को, वो वार्तालाप को शब्दों में बंद कर देना, ये हर एक बंदे के बस की बात नहीं है। ये सिर्फ मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा जितने लोग कवि होते हैं ना, वो ऊपर वाले के साथ भी नज़दीक होते हैं, ऊपर वाले के बहुत ज़्यादा धार्मिक जरूर होंगे, वो आध्यात्मिक जरूर होंगे। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि विपिन जी ने बहुत ही बढ़िया खूबसूरत कविता बोली जो दिल को छूने वाली है। विपिन जी हमारी डीएसटी की एक विरासत समझो, जैक वो लोग हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से सारी कवि लोगों को बांध के रखा हुआ है और बहुत बढ़िया हर हमारे प्रोग्राम हैं उनको यही मैनेज करते हैं। तो मैं विपिन जी का धन्यवाद करता हूं कि बहुत बढ़िया इनका हाँ धन्यवाद सर। इसी के साथ मैं एक चीज़ और कहूँगा सर कि मैं तो आपने थोड़ा सा मुझे ज़्यादा नवाजा। एक्चुअली मेरी ये कोशिश रहती है कि जो हमारे आसपास में जो लोग रहे, जो जी। हमसे मिले जुले और जिनसे हमने बातें कर पाए, जिनसे संपर्क बना पाए, ये उन लोगों का तराशा हुआ विपिन है। यस। विपिन अपने आप में कुछ नहीं है, विपिन को सबने बनाया है। तो इसके वजह से विपिन यहाँ तक अभी तक आया है। लेकिन इस चीज़ का भी मेरे पास जवाब है। विपिन जी, ये पब्लिक बहुत सारे लोगों को तराशना चाहती है, पर ये तराशा वही जाता है जिसके अंदर गुण होते हैं, जो तराशने लायक होता है, जो खुद भी चाहता है कि मेरे को तराशो। वो बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ सिखाता है, वही एक अच्छी कविता लिख सकता है और उसके अंदर ही अच्छे गुण आएंगे। ये बिल्कुल सत्य है। तो मैं तो जो बात कही है, दिल से बात कही है, जो मुझे जी जी 3.5-4 साल का मेरा भी एक्सपीरियंस हो गया यहाँ का, तो मुझे तो बहुत अच्छे एक भाई की तरह जी जी। हम तो इनको ट्रीट करते हैं। और कई एक बार ना सर मन में आता है कि हम जैसे ना एक सामान्य दिनचर्या जीते रहते हैं, जी तो क्या हम कुछ अलग कर सकते हैं क्या? जी जी ये मन में भाव जो है हमेशा हमें जो है झकझोरता रहता है। जी जी। अगर हम जो दिनचर्या हमारा है, जो रूटीन है, उसमें रह करके अगर हम कुछ अलग कर लेते हैं अपनी खुशी के लिए और लोगों को खुश रखने के लिए कि हम जितना कुछ कर सकते हैं, तो ये मुझे लगता है कि सब लोगों को इस दिशा में जो है ना थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, उसके ऊपर भी मैं 2-4 शब्द कहूँगा। मैंने जब से यहाँ आया हूँ, मैं विपिन जी को हर एक हमारे स्टाफ के साथ, सारे ऑफिसर्स हैं उनके साथ बड़ा हंसमुख तरीके से मिलता देखा है। क्योंकि जो लोगों को खुश करता है ना, सबसे पहले उसको खुद भी खुश होना चाहिए। जिसके दिल के अंदर खुशी है वही लोगों को खुशी बांट सकता है। तो बांट वही सकता है जो उसके पास है। विपिन जी के पास खुशी है तो ये सब लोगों को खुशी बांटते हैं। इसलिए मेरी नज़र में जो आज तक मैंने देखा, विपिन जी ने सारे लोगों को बड़ी खुशी से, बड़े प्यार से, मोहब्बत से, दोस्ती से, हमारे डीएसटी के जितने भी लोग हैं जो खास करके कलम से लिखना चाहते हैं या लिखते हैं, उन सब लोगों को जोड़ के रखा है। हाँ मैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि चूंकि आप भी बहुत अच्छी रचनाएं रचते हैं, लिखते हैं, आपकी किताबों में भी प्रकाशित हुई है डिपार्टमेंट की तरफ से भी और बाहर के भी बुकों में मैंने आपका कविता देखा है। तो मैं आज इस मौके पे ज़रूर मैं चाहूँगा, आपसे दरख्वास्त करूँगा कि सर अगर एक आध कविता हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं आपको एक कविता के लिए जो है आमंत्रित करता हूँ सर, जोरदार तालियों के साथ। जी जी। अब हमारे बीच हमारे आदरणीय श्री निर्भय सिंह सर
से मैं आग्रह करूँगा कि वो अपनी रचनाएं रचते हैं, उन्हीं कविताओं में से ज़रूर अपनी पोटली में से लेके आए होंगे। तो डीएस टीम के यूँ कहिए कि डीएस जिम जो है ना, देसी स्टार ग्रुप मंच, तो ये स्टार एस बीच दूसरा अक्षर जो है उसमें इनका ये समाहित हो जाते हैं। तो मैं एक विनम्र आग्रह करूंगा कि सर आप अपनी एक स्वरचित रचना जो है जरूर सुनाएं सर। जी धन्यवाद विपिन जी। वैसे मैंने देखा है कि कविता लिखने का तो काफ़ी पुराना शौक था, लेकिन आपने हमें हर स्टेज के ऊपर मौका दिया बोलने का, तो हम भी जितना लिखते हैं कुछ ना कुछ गुनगुना लेते हैं, बोल देते हैं, तो इसका सारा श्रेय आपको ही जाता है विपिन जी। आपने हमें उस लाइन में खड़ा कर दिया। कुछ नहीं सर, वो लोगों की अपनी अपनी वही लोग खिंचाते हैं सर जिनके अंदर में भी इच्छा रहती है। जी जी जी, है ना, चुंबक अंदर में भी था, तभी वो सिक्का लोहे का खिंचाता हुआ चला आया। जी सर, प्लीज सर। तो इसी के ऊपर विपिन जी में एक छोटी सी कविता है, तो उसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। सर स्वागत है, स्वागत। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारी लाइफ, हर एक बंदा सोचता नहीं है कि बड़ी छोटी है, तो हमें फूलों की तरह जीना चाहिए जी, और एक कुदरत का मजा लेना चाहिए, नेचर के साथ मिलकर रहना चाहिए। बस 2-4 लाइनें हैं, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ सर। स्वागत है सर। जो मेरी कविता है उसका नाम ही है पुष्प। पुष्प, पुष्प मेरी कविता है। पुष्पों की सुगंध तो ले लो, सुगंधित हो गया, सुगंधित। पुष्पों की सुगंध तो ले लो, बगिया की बहार तो ले लो, चांदनी रात की चादर बिछी है, तारों से भरा आसमान तो ले लो। आए हैं, क्या बात है। ठंडी के डर से हो रजाई में घुसे, ठंडी के डर से हो रजाई में घुसे, धूप में बैठकर मजा तो ले लो। आए हैं, क्या बात है, क्या बात। जिंदगी भागती है बेहताश, जिंदगी भागती है बेतहाश, जी जी, ठहर के पल दो का ध्यान तो ले लो, ठहर के पल दो का ध्यान तो ले लो, रंग बिखेरे हैं खुदा ने चारों ओर, इस खूबसूरत जहान का दाम तो ले लो। निर्भय कुदरत रोज सजाती है, फूलों की महक सावन की बरसात तो ले लो। क्या बात है। नमस्कार, धन्यवाद जी, बहुत सुंदर विपिन जी। और सब ठीक ठाक है सर? बढ़िया बढ़िया एकदम। और हमारी सर, जैसा कि आप जानते हैं कि एक कोशिश रहती है कि हम हर एक महीने जो है एक मीटिंग करें, और इसके पीछे जो हमारा वो रहता है लॉजिक, वो ये रहता है सर कि आज के भागदौड़ में लोग कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि सबका अपना अपना काम है, और तरह तरह के कामों में लोगों के घर की जिम्मेवारियां हैं, समाज की जिम्मेवारियां, ऑफिस की जिम्मेवारियां, इन सबों के बीच में मेरी कोशिश रहती है कि एक महीना में हम हर एक जिम्मेवारियों से कुछ न कुछ अनुभव सीखते हैं, कुछ नया चीज सीखते हैं, कुछ ऐसा चीज सीखते हैं, कुछ प्रेरणादायक, कुछ इंसिडेंट ऐसा हो जाता है जो हमें कुछ सिखा जाता है। तो ये जो गेट टुगेदर का हम आयोजन रखते हैं वो इसीलिए रखते हैं कि हम लोग आपस के अनुभवों का एक दूसरे के बीच साझा करें और जीवन को थोड़ा सा और जीवन में सुधार लाएं, और हम लोग अपने व्यक्तित्व को थोड़ा निखारें। और इस चूंकि मुझे लग रहा है सर, आप से मैं एक सवाल करना ये चाहूँगा कि आज जमाना बड़ा तेजी से बदल रहा है। वो इसीलिए नहीं बदल रहा है कि हम लोग बदल रहे हैं, आज टेक्नोलॉजी इस तरीके से हावी हो रहा है कि अगर वो टेक्नोलॉजी के साथ हम अपने आप को आत्मसात नहीं करेंगे तो हम आउटडेटेड हो जाएंगे। इसके बारे में सर आपका क्या विचार है? नहीं, बहुत अच्छा विपिन जी, मैं आपको बधाई देता हूँ। आप जिस तरह से सक्रिय हैं, और मैं जब इस कार्यालय में आया और यहाँ मुझे पता चला कि डीएसजीएम नाम से आपने एक कुछ वो संस्था कह लीजिए या ग्रुप कह लीजिए वो खोला है, जिसमें डीएसटी के सभी अधिकारी और साथी लोग उसमें जुड़े हुए हैं, और जानकर बहुत अच्छा लगा। और जब मुझे भी आमंत्रित किया गया और जो पहला अनुभव मेरा रहा, इतना बढ़िया लगा मुझे। सब ने उसमें कुछ ने अपने कविताएं, स्वरचित कविताएं, अपनी रचनाएं सुनाई, संस्मरण सुनाए, और गीत गजलों का ऐसा दौर। और वो सबसे बड़ी बात कि जो ऑफिस में मध्याह्न भोजन लंच का समय होता है,
उस समय को कैसे सदुपयोग करके और किस तरीके से एक दूसरे को, लोगों को एक दूसरे से जोड़ना है, ये अद्भुत है ये अनुभव अपने आप में। और वो थोड़े से समय में आपकी जो पहल है उसके लिए मैं आपकी सराहना करना चाहूँगा। जी। और जिस तरीके से लोग शुरू में इससे जुड़े रहे, और इवन मैंने देखा कि यहाँ से सेवानिवृत्त लोग दूर दूर से आकर के यहाँ अपनी प्रस्तुतियाँ देते रहे हैं। जी जी कोई अपने मोहम्मद रफ़ी के गाने, जी, कोई उसी संबंध में सर थोड़ा सा बात करूंगा हाँ कि अभी एक पुष्करना जी हैं हाँ जो अभी कोई कुछ काम, अर्जेंट काम आ गया, जिसके वजह से उनका हाँ, संदेशा आया कि हम हाँ, नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, उन्होंने एक परफॉर्मेंस किया था, अच्छा, तो कहते हैं जब मैं परफॉर्मेंस करने जाता हूँ कहीं पे, तो मुझे विपिन जी की वो पहली वाली दिन याद आती है, बहुत बढ़िया, जिस दिन उन्होंने मुझे बुलाया हाँ, और बोले कि एक गाना गा ही दो। हाँ, और उस दिन जो गाना गाया, और वो मुझे ऐसा निखारा हाँ, कि आज विपिन जी, मैं ये कहने में मुझे झिझक नहीं होती है हाँ, कि सर हर एक सप्ताह कहीं ना कहीं प्रोग्राम में हमें इनवाइट किया जाता है। और जब भी मैं घर से चलता हूँ तो कहते हैं बल यार वो विपिन जी से पहले उस दिन नहीं मिले होते ना तो शायद हमको। ये एग्जैक्टली लोगों में क्या प्रतिभा है, लोगों में कला है, लेकिन उनको मंच नहीं मिलता है। जी और जो आप अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए जो एक हिच होती है ना, हिचक, उस हिचक को दूर करने का तो ये बहुत अच्छा मंच है। क्योंकि सब में देखिए आपके अंदर कितना ही कुछ हो अंदर, जब तक आप उसको निकालने के प्रति प्रेरित नहीं होंगे और अभ्यस्त नहीं होंगे, आपको कुछ डर लगा रहेगा आपके अंदर। और ये भी है कि जी आपके सर, अंदर जी सर। जितनी रचनात्मकता है उसको आप अकेले में जितना अच्छा करेंगे ना, लोगों के बीच में वो मैं मान के चलता हूँ कि 50% 60% आपने कर दिया जी तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी 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 क्योंकि जी सामने खड़े होकर के बोलना, चाहे वो 10 लोग हो, 100 लोग हो, 200 लोग हो, एक बार जब 10-20 लोगों में आप करते हैं शुरू, तो 100 लोगों में, और उसके बाद बड़े जहाँ गैदरिंग है वहाँ जी पर भी आप में साहस पैदा हो जाता है, आप अभ्यस्त हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ तो वही। ये उस मानी में ये जो मंच जो यहाँ आपने शुरू किया था, और है भी अभी आजकल, मैं तो यही कहूँगा कि लोग इससे जुड़े रहें जी और जी इसको आगे बढ़ाएं किसी न किसी रूप में। और हाँ हाँ बहुत अच्छा ये आपकी पहल, मैं फिर से कहता हूँ जी कि इसकी जितनी सराहना की जाए कम है। हाँ जी। एक एक्चुअली सर मुझे एक कोशिश मतलब करते रहने की इच्छा रहती है कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, लेकिन इतनी उम्मीद होती है कि सकारात्मक दिशा में अच्छे विचारों का हम हमेशा से स्वागत करते यही हैं है कि बढ़ते हमारे पास नहीं है, किसी और के पास मिले, उसको उस रास्ते पर हम बढ़ते चले। चलिए आप, बस आप हाँ सही दिशा में चल रहे हैं तो ठीक है। लड़खड़ाएगा, आपको कहीं ना कहीं बाधाएं आएंगी, आपको कहीं ना कहीं लगे कुछ। आप में एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप जैसा है आप अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। जी जी आपने जैसा लिखा और वो उसी में निखार आता जाता है। जी जी आप बोलने में आपका जैसे जो आपका स्वाभाविक और सहज रूप में जो आपकी अभिव्यक्ति रहती है, जी। अद्भुत है, बहुत अच्छा है। और और मैं जहाँ तक हीरा बल्लभ शर्मा सर हमारे सामने हैं, और इनसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी, इसी मंच पे आए थे, इस डीएसजीएम के मंच पे, और इन्होंने जो मधुर गीत गाया था, वो गीत का मैं आज तक दीवाना हूँ। और वो पहली इनकी जो परफॉर्मेंस थी, वो परफॉर्मेंस जो देखा, उसके बाद तो निरंतर जो है एक से बढ़कर एक मौका मिला। आज मैं इस मौके पर मैं आदरणीय हीरा बल्लभ शर्मा सर से ही निवेदन करूंगा कि सर 2 पंक्ति या पूरा गाना सुनाना चाहें तो अरे आपका सर स्वागत है, आप जरूर सुनाएं सर, प्लीज सर। चलिए मैं रफ़ी साहब का गाने की थोड़ी सी कुछ पंक्तियां गुनगुना देता हूँ, जी जी अच्छा स्वागत है लगेगा। सर। बिल्कुल शर्मा। मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं, अपनी गरज थी जब तो लिपटना कबूल था, वाह अपनी गरज थी जब तो लिपटना
कबूल था बाहों के दायरे में सिमटना, कबूल था बाहों के दायरे में सिमटना, कबूल था है। अब हम मना रहे हैं मगर वाह मानते नहीं, अब हम मना रहे हैं मगर मानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं। वाह सर वाह, क्या बहुत एकदम मस्त करने वाला है ना। धन्यवाद। और मुझे बजाने वजाने नहीं आता, लेकिन मैंने वो आपकी जो लय थी ना वो मुझे बरबस जो है खींच लिया, और मैंने बहुत सुंदर सर हमारी आपने काफ़ी टाइम से ये बात चल रही है। गीत गाया। आज एक जो कवि सम्मेलन हमारा शुरू हुआ है, तो उसके अंदर हमारे जो विपिन जी का रोल है बड़ा बिल्कुल बाकी से अलग है। लेकिन मैं विपिन जी को गुजारिश करूँगा कि अपनी जो बहुत ही बढ़िया लिखी हुई इनकी कविताएं हैं वो थोड़ा पेश करें, तो हम भी उनकी कविताओं का आनंद लेंगे। धन्यवाद सर। जैसा कि हम सभी को मालूम है, कल वैलेंटाइन डे 14 तारीख और 15 तारीख महाशिवरात्रि। तो हम यही कोशिश करते हैं कि जो त्यौहार आने वाला है और जो बीच में चला गया, इस सबको लेकर के हम इकट्ठा आते हैं। तो मैं सर आपको एक कविता सुना रहा हूँ, फरवरी की धूप। फरवरी महीना है, अब धूप लगी है निकलने, धरती भी लगेगी जलने। अब धूप लगी है निकलने, धरती भी लगेगी जलने। फरवरी माह के आते ही दिल मेरा लगा है मचलने। अब धूप लगी है निकलने, धरती भी लगेगी जलने। पत्तों पर मोती सा चमके बिखरे ओस की बूंदें। हाँ, पत्तों पर मोती सा चमके बिखरे ओस की बूंदें। घुली हुई है हवा में खुशबू, हम लगे हवा में उड़ने। अब धूप लगी है निकलने, धरती भी लगेगी जलने। कोयल की कुक जब से गूंजे, मस्ती में सजे बहारें। अरे कोयल की कुक जब से गूंजे, मस्ती में सजी बहारें। हर धड़कन में बसे हुए हैं, मन मेरा लगा है खलने। अब धूप लगी है निकलने, धरती भी लगेगी जलने। सर्द हवाएं थक सी गई, सर्द हवाएं थक सी गई, चुपचाप हुई है वो जल। अरे सर्द हवाएं थक सी गई, चुपचाप हुई है वो जल। आंचल से छुट रही ठंड, अब लम्हे लगे हैं ढलने। अब धूप लगी है निकलने, धरती भी लगेगी जलने। अलसाई सी दोपहरी में सपनों नीली अंगड़ाई। हाँ, अलसाई सी दोपहरी में सपनों नीली अंगड़ाई। रातों के सन्नाटे में अब चाहे कुछ कुछ चलने। अब धूप लगी है निकलने, धरती भी लगेगी जलने। फूलों ने जब खोली आंखें, रंग में घुली शरारत। होली आ रहा, तभी लिखा कि फूलों ने जब खोली आंखें, रंग में घुली शरारत। सूखी हुई शाखों पर भी अब किस्से लगे हैं पलने। अब धूप लगी है निकलने, धरती भी लगेगी जलने। शाखों पे लिखा है कि शाखों, सूखी हुई शाखों पे, यानी कि कहते हैं ना कि ये फागुन का महीना ऐसा होता है कि जो बुजुर्ग होते हैं वो भी जवान हो जाते हैं, तभी मैंने लिखा था। और आगे की पंक्तियां, दो पंक्ति और है
कि तेरी यादों की तपिश भी धूप जैसी निकली। क्या बात। अरे तेरी यादों की तपिश भी धूप जैसी ही निकली। बहुत सुंदर। बर्फ बने जो जज्बात थे, बर्फ बने जो जज्बात थे, अब वो लगे पिघलने, अब धूप लगी है निकलने, धरती भी लगेगी जलने, क्या बात अब है। धूप लगेगी निकलने, धरती भी लगेगी जलने। और आखिरी पंक्ति, मैं भी मौसम की मानिंद चुप रहने का यादी था, मैं भी मौसम की मानिंद चुप रहने का यादी था। एक हवा के छूते ही हम आज लगे हैं संभलने, अब धूप लगी है निकलने, धरती भी लगेगी जलने। जी सर। धन्यवाद विपिन सर, जी, धन्यवाद। आप भी कुदरत के साथ बड़ा आपका गहरा नाता है। हमारे मौसमों के साथ, कुदरत के साथ आप बड़ा प्यार करते हो। आपने दोनों सीजन की बात बता दी, ठंड की भी बात बता दी, और आगे गर्मी आएगी उसकी भी बात आपने कविता में उस चीज़ों को जी जी बड़े बढ़िया तरीके से उसको सजो के पेश किया है। मुझे बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा। अब बहुत सर बहुत अगर आपकी इजाजत हो तो दूसरी प्रस्तुति सर। बिल्कुल जी। जैसा कि मैंने बोला ये 14 वैलेंटाइन डे के ऊपर ही था कि अब धूप लगी है निकलने और धरती आने वाला समय की जानकारी थी। जी अब अगला सर महाशिवरात्रि है 15 तारीख को, जी तो महाशिवरात्रि पर एक लिखा है सर, तो मैं ध्यान चाहूंगा, नाम दिया है भोले भंडारी। चूंकि आज उसी के गाते हैं हम गीत भजन और गाने, जिसे सारी दुनिया माने, क्या बात उसे है। हम क्यों ना माने, हाँ। जिसे सारी दुनिया जाने, उसे हम क्यों ना माने। जिनके नाम में अद्भुत शक्ति, जिनके कई अफसाने, जी क्योंकि कहते हैं ना हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो भगवान की जितने भी कहानियां हैं अनगिनत है, आप जितना जानना। तो तब लिखा था कि जिनके नाम में अद्भुत शक्ति, जिनके कई अफसाने, जिनकी भक्ति में डूबकर भूले अपने दर्द पुराने, जिसे सारी दुनिया जाने, उसे हम क्यों ना माने, जिसे सारी दुनिया जाने, उसे हम क्यों ना माने। शिवमय हो जाए जीवन सारा, भक्ति भजन सदा गाएं, शिवमय हो जाए जीवन सारा, भक्ति भजन सदा गाएं। भांग धतूरा बेल पत्र संग अर्घ जल से हम सजाएं, जिसे सारी दुनिया जाने, उसे हम क्यों ना माने। वाह जी वाह, वाह जी विपिन। हाथों में त्रिशूल सजाए बहे जटा से गंगा, क्या बात है। हाथों में त्रिशूल सजाए बहे जटा से गंगा, जी जिसके तट स्नान करे वह हो जाए भला चंगा, जिसे सारी दुनिया जाने, उसे हम क्यों ना माने। आगे की पंक्ति है कि पार्वती संग कैलाश विराजे, नीलकंठ की लीला न्यारी। इनके सुनना है कि 1008 नाम है, और कुछ ग्रंथों में 1108 नाम है। जी 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 माने 108 नाम भी सही है और 1008 नाम भी सही है। तो अब मैंने उनके 2-4 नाम यहाँ पे लिखा कि पार्वती संग कैलाश विराजे, नीलकंठ की लीला न्यारी, देवी देवता दानव मानव, देवी देवता दानव मानव, सबसे रखती यारी, जिसे सारी दुनिया जाने, उसे हम क्यों ना माने। बहुत खूब। और आप उनका वेशभूषा देखे सर, कि सर्प लटकाए भस्म लगाए रहते जमाए धूनी, सर्प लटकाए भस्म लगाए रहते जमाए धूनी, डमरू बजा कर तांडव नृत्य कर जग को करते ध्वनि, जिसे सारी दुनिया जाने, उसे हम क्यों ना माने।
बड़े भोले हैं शिव जी हमारे, जो भी दिल से पुकारे। बड़े भोले हैं शिव जी हमारे, जो भी दिल से पुकारे। भक्तों के लिए भोले हमारे बन जाते हैं सहारे। जिसे सारी दुनिया जाने, उसे हम क्यों ना माने। और आखिरी पंक्ति जी परसों के लिए कि महाशिवरात्रि का पावन दिन देखो आज है आया। क्या बात। महाशिवरात्रि जी। का पावन दिन देखो आज है आया। उनके चरणों में रहकर हम खुशी से नाचें गाएं। जिसे सारी दुनिया जाने, उसे हम क्यों ना माने। जिसे सारी दुनिया जाने, उसे हम क्यों ना माने। धन्यवाद सर, विपिन जी, धन्यवाद। इस कविता के अंदर शिवजी महाराज की आपने ऐसा चित्रण कर दिया, तो हमें साक्षात ऐसे नजर आ रहा है कि शिवजी महाराज जी हमारे बिल्कुल सामने हैं। उनका रंग रूप, उनका जो हुलिया पूरे का पूरा आपने हमारे सामने पेश कर दिया। उसी खुशी के अंदर हमें बड़ा दिल खुश हुआ और बहुत ही अच्छा लगा। आपकी तो कविता हर एक से बढ़कर एक होती है। लिखने वालों ने तो पता नहीं सर कितने अच्छे अच्छे सुसज्जित शब्दों से कविताएं लिखते हैं, लेकिन मैं सरल शब्दों से एक कोशिश करता हूँ। एक भावना होती है कि भगवान जी, के जी, भजन कुछ लिखा जाए। तो इसी क्रम में अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।